नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप सभी को नीट परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नीट परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाता है और इस परीक्षा के माध्यम से हजारों बच्चे देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। ये परीक्षा चिकित्सा क्षेत्र के सभी पाठ्यक्रमों जिसमें एमबीबीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, इन सभी पद्धतियों के लिए छात्र परीक्षा में सम्मिलित होते हैं और देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। इस वर्ष इस परीक्षा का आयोजन गत महीने 5 मई को आयोजित किया गया। इस परीक्षा में करीब 23 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा में सम्मिलित होकर विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए अपनी दावेदारी को प्रस्तुत किया। इस परीक्षा का परिणाम विगत 4 जून को घोषित किया गया, जिसमें करीब 13 लाख बच्चे सफल या उत्तीर्ण घोषित किए गए। लेकिन इस परीक्षा का परिणाम जारी होते ही एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस परीक्षा का आयोजन कराती है, वह पूरी तरह से सवालों के घेरे में आ गई। उसका मुख्य कारण क्या था? पहला कारण था कि जिस समय नीट एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन के क्लोज होने के बाद एनटीए ने साइट्स को री रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन किया, जो 2 दिनों तक ओपन रहे। दूसरा, ऐसी खबरें आई देश के विभिन्न हिस्सों से कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ कुछ जगहों पर। हालांकि एनटीए ने परीक्षा लीक यानी कि पेपर लीक की किसी भी घटना या किसी भी इस तरह की सूचना का खंडन किया। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जब मार्क्स जारी किए गए, मेरिट लिस्ट को जारी किया गया, तो उस मेरिट लिस्ट में पहली बार 67 स्टूडेंट्स, करीब 67 बच्चों ने 720 में से 720 अंक पाकर पहला स्थान यानी कि उन्होंने इस परीक्षा में टॉप किया। ऐसा पहली बार हुआ कि इस परीक्षा में करीब 67 बच्चों ने एक साथ टॉप किया था। दूसरा, जब मार्कशीट जारी की गई तो उस मार्कशीट में बच्चों को 718, 719 मार्क्स भी दिए गए थे। इससे एनटीए पर उंगली उठना शुरू हो गई, क्योंकि विद्यार्थियों का और उनके पेरेंट्स का यह कहना था कि किसी भी बच्चे का 718 या 719 मार्क्स नहीं आ सकता। इसका कारण देते हुए उन्होंने कहा, नीट परीक्षा का पूर्णांक 720 अंक का होता है। इस परीक्षा में 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन का 4 अंक निर्धारित होता है। तो अगर बच्चा
एक क्वेश्चन भी गलत करता है, उस केस में उसको 1 अंक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। यानी कि अगर एक बच्चा जो 180 में से 179 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करता है और एक क्वेश्चन वो गलत कर देता है, तो उसके अंक 715 होने चाहिए, क्योंकि 4 मार्क्स उसका सही उत्तर का कटेगा और 1 मार्क्स उसका जो उसने गलत उत्तर दिया है उसका कट जाएगा। यानी कि टोटल मिलाकर उसका 5 मार्क्स कम होगा। लेकिन अगर वो उसी क्वेश्चन को छोड़ देता है तो उसके 716 मार्क्स हो सकते हैं। यानी कि किसी भी स्थिति में बच्चे के 717 या 718 या 719, कहने का मतलब यह है कि 716 से और 720 के बीच में बच्चे के नंबर नहीं हो सकते। जब इस बारे में एनटीए के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया तो एनटीए के अधिकारियों का यह कहना था कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पेपर का जो वितरण किया गया या परीक्षा का जो शुरू होने का जो समय था, उस परीक्षा के शुरू होने में देरी हुई और इस वजह से बच्चों को करीब 1563 बच्चों को 65 से लेकर 200 अंक ग्रेस मार्क्स के रूप में उनको दिए गए, जिससे कि वो मेरिट लिस्ट में आ गए। इसके साथ ही साथ ऐसी भी खबरें आई कि हरियाणा के कुछ परीक्षा केंद्रों में एक ही परीक्षा केंद्र से कई छात्र मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए। इन सभी चीजों को देखते हुए, इन सभी जो बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं को देखते हुए एनटीए पर सवाल उठना शुरू हो गए। कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए एनटीए से ग्रेस मार्क्स के संबंध में जवाब मांगा। आज एनटीए ने अपना जवाब दाखिल किया। एनटीए ने अपनी गलती को स्वीकार किया और यह भी कहा कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने का जो इसका निर्णय था वो पूरी तरह से गलत था। अभी एनटीए ने यह फैसला किया है कि वो उन सभी छात्रों को जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन सभी को परीक्षा में एक बार और शामिल होने का मौका देगी। यानी कि जो छात्र जिनको, वो सभी छात्र जिनको एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए थे, अब एनटीए उनको ग्रेस मार्क्स नहीं देगा। एनटीए ने अब उनके समक्ष 2 प्रस्ताव रखे हैं। या तो उनको जो मार्कशीट दी जाएगी, जो भी अंक पत्र दिया जाएगा, वो बिना ग्रेस मार्क्स के होगा, या फिर अगर वो चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनको परीक्षा में दोबारा शामिल किया जाए, उनको दोबारा मौका दिया जाए, तो इसके लिए एनटीए ने 23 जून को इस परीक्षा का आयोजन दोबारा कराने का निर्णय किया है उन सभी छात्रों के लिए जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। एनटीए ने साथ में यह भी कहा कि इस परीक्षा का, यानी कि 23 जून को जो भी परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम 1 हफ्ते के अंदर, यानी कि 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद ही जुलाई में इसकी काउंसलिंग शुरू की जाएगी।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई को 8 जुलाई तक के लिए टाल दिया है, यानी कि अगली जो तारीख है वो 8 जुलाई को है। तब आगे का जो भी सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसके अनुसार आगे के जो भी अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा। फिलहाल के लिए भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी पेपर लीक या किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों का खंडन किया है और साथ ही साथ एनटीए ने भी ये कहा है कि वो अब छात्रों को ग्रेस मार्क्स न देकर उनकी परीक्षा, यानी कि ऐसे छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, जिनका कुछ समय बर्बाद हुआ है परीक्षा देरी से शुरू होने का, तो उनको एक मौका 23 जून को दिया जाएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।